चलिए भाई, तो आज हम आपके सामने स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 प्रेजेंट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर रखे हैं, ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने स्ट्रैटेजी की भी बना दी है, करंट अफेयर की बना दी है और जीए जीके सीए टॉपिक की भी प्लेलिस्ट बना दी है। शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आपको और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे और जल्दी मैं वहाँ पे सारे पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम का हिस्सा था मेघालय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मेघालय का मतलब क्या होता है? बादलों का घर, कभी कभी पूछा जा सकता है। इसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कहा इसको सत्ता दी गई थी, ध्यान रखिएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा मेघालय से मैंने आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स बताए, आई थिंक आपको याद होगा। जैसे मैंने चेरी ब्लॉसम बताया था आपको, ठीक है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको। चेरी ब्लॉसम हो गया। वांगला बताया था आपको कहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा, तो वो भी मेघालय का ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम से जो है कि अलग करके मेघालय बना आपका। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी पीनियल ग्लैंड, जिसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से हम जानते हैं? थर्ड आई में, ब्रेन में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हैती की राजधानी? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। हैती की राजधानी एक कैरेबियन कंट्री, तो वो क्या हो जाएगी? पोर्टो प्रिंस हो जाएगी। नसाओ अगर पूछा जाएगा तो वो बहमास की राजधानी हो जाएगी। अगर आपने मेरा कैपिटल वाला सेशन देखा होगा तो उसमें पढ़ा है। हवाना पूछा जाएगा, क्यूबा की राजधानी हो जाएगी। पैरामारिबो पूछा जाएगा तो सूरिनम की राजधानी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। इसी तरह अगर आपको अस्मारा पूछा जाएगा तो एरिट्रिया की राजधानी हो जाएगी, जबकि मैंने आपको पहले बता रखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6। और इसमें कार्बन से पहले कौन आ जाएगा? वो हो जाएगा 5, यानी बोरान। क्या हो जाएगा आपका? तो बोरान जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ले ने दिया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ले ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी, जो कि जो है कि एटॉमिक जो है नंबर पे बेस्ड है। ये ध्यान रखिएगा, किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि एटॉमिक नंबर की खोज किसने करी, तो वो भी मोस्ले ने ही करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई फसल सर्वेक्षण पोर्टल शुरू करा है, इनिशिएटिव शुरू करा है? तो देखिए, ई फसल सर्वेक्षण जो शुरू किया गया वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर पूछा जाएगा महापरवाना स्कीम कहाँ चलाई जाती है, स्कीम्स वाले मैं बता देता हूँ, यहीं पे चलाई जाती है। सीयू भोज योजना पूछा गया कहाँ पे चलाई गई, तो वो भी यहीं पे चलाई गई। और पोस्ट बैंक के लिए 5 स्टार के पूछा जाएगा कि प्रोग्राम कहाँ पे हुआ पोस्ट बैंक के लिए, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में ही। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी पहली वाटर टैक्सी भी यहाँ पे शुरू करी गई, जो कि पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है। किस राज्य त्योहार के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? यानी बरेदी फोक डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? यानी इसमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस टाइम पे बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? देखिए, बरेदी लोक नृत्य बेसिकली बुंदेल लोग करते हैं, और ये करते हैं दिवाली के समय पे। ध्यान रखिएगा, दिवाली के समय पे बरेदी लोक नृत्य बुंदेलों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों निर्धारित नियमों के प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्षत्रिय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच के संवाद रूप का क्या स्रोत है? तो वो हो जाएगा ब्याज और सतलज। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी भी ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपका। ठीक है, सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, प्लस गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो 3 बार मिलता है, जबकि गंगा नदी का 1 बार मिलता है। पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया था? तो देखिए, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? तो वह था कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई? पावापुरी में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, 24वें गुरु थे किसके? जैन धर्म के। और जैन संगीति पहली कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो कि पूछा जा सकता है। किसके द्वारा कराई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ भी हो गई थी। कहाँ पे डेथ हो गई थी? तो श्रवण की बेलगोला में फास्ट रखते हुए। चेठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाता है, मानने वाला त्यौहार है, कैसा त्यौहार है? तो देखिए, चेठागिरी बिहार जो है बेसिकली एक बौद्ध त्यौहार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध पूर्णिमा भी आपको, बैसाखी पूर्णिमा भी पता है। सांची का स्तूप भी किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। धामक का स्तूप पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो वाराणसी में हो जाएगा, जो कि सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में हो जाएगा, जिसको सारनाथ को पहले हम ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? सुरतगुही, बालाकोट, नागेश्वर या फिर कालीबंगा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरतगुही। सुरतगुही जो कहाँ पे है वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे बसी थी। इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी? 1921 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो देखिए ये अधिकार किसके पास हो जाएगा? तो वह अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। किस आर्टिकल में? 50वें आर्टिकल में। 50वें आर्टिकल में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा का अगर पूछा जाएगा टेंडरशिप कितने का होता है? 5 साल का। लोकसभा मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोगों का सदन अगर पूछा जाएगा इसको कब कहा गया था? तो वो कहा गया था 1954 में, 1954 में कहा गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा कि मनी बिल कहाँ पे पास किया जाता है, तो वो लोकसभा में पास किया जाता है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 81 में रखा गया, 81वें आर्टिकल में लोकसभा को रखा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राष्ट्रपति। 50वें आर्टिकल में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो एक तरीके से एक नॉन परमानेंट हाउस है, एक अस्थायी सदन है। कांग्रेस के 1929 के सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 1929 कांग्रेस की अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी। मैंने आपको पहले बता रखा है, ए.ओ. ह्यूम ने करी थी स्टैब्लिशमेंट। और पूछा जाएगा गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? तो वो थे डफरेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो मिला है वो पहला वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, प्रधानमंत्री को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी इनको भूटान ने भी नगदक पेलजी खोलो अवार्ड दिया है। ठीक है, और इनसे संबंधित सारे अवार्ड्स मैंने बता दिए, फिर मैं एक लिस्ट बना करके आपको प्रेजेंट कर दूंगा दोबारा। जाइलम की कौन सी कोशिका कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल के चालन के भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा? जाइलम पैरेंकाइमा। ध्यान रखिएगा, आपका जो है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल के चालन के भंडारण के लिए कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जाइलम पैरेंकाइमा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जाइलम फ्लोएम दोनों पहुंचाता है, फूड पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। हरिसेन ने निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार कवि थे? देखिए हरिशरण पूछा गया है, तो हरिशरण ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। और प्रयाग के अभिलेख जो है वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो इस क्वेश्चन का आंसर समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, प्रयाग के अभिलेख किससे संबंधित हैं? तो वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से। किस वंश से संबंधित है समुद्रगुप्त? तो गुप्त वंश से संबंधित है। 1 नंबर का क्वेश्चन। हु Who among the following has been conferred with the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली? यानी हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविशंकर मिश्रा, नीलमणि फुकन, अनीता देसाई या सुभाष चंद्रन? तो वो कौन हो जाएंगे? नीलमणि फुकन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ का लिटरेचर का, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान होता है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि एक लोग को सिर्फ दिया जाता है, सिर्फ एक लोग को दिया जाता है। 56वां किसको दिया गया? नीलमणि फुकन को। 57वां भी अनाउंस कर दिया गया, वो किसको दिया गया? दामोदर माउजी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55वां कित्तम अच्युतम निगुदरी को दिया गया था। सोमास्ट्रोस्टैटिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। चौरी चौरा कांड निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो वो हुआ था आपका गोरखपुर में। इसी के समय आपका जो है कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था 1922 में। ठीक है, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड को 1922 में देखते हुए इसको रोक दिया गया था। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में लिखित राज्य शिल्प और निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? देखिए ये भी मैंने आपको, अगर आपने नोट देखा होगा ब्राह्मण समाज वाला, तो पढ़ा रखा है। देखिए कृष्णदेव राय की जो किताब हो जाएगी वो जो आपका शिल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमुक्ता माल्यानन, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि अगर कपूर मंजरी पूछा जाएगा तो वो राजशेखर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? राजशेखर की, जो कि पूछा जा सकता है। कादम्बरी पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी बाण भट्ट की। ध्यान रखिएगा, बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी, जो कि पूछा जा सकता है। और तकोल्पी पूछा जाएगा तो वो तकोल्पियम की हो जाएगी किताब। ध्यान रखिएगा, तकोल्पियम की किताब क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी तुलक्कापी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित वायरस रोग है? वेरी इजी, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? डेंगू हो जाएगा।
किस राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया? तो देखिए सबसे पहली बार राष्ट्रपति, सबसे पहले मैं बता दूं 3 तरीके का हमारे यहाँ इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। कहाँ से लिया गया इसको? तो जर्मनी से लिया गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 352 में हमारी नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, जो कि 3 बार लगाई गई थी, 1971 में, 1962 में और 1975 में। 1962, 1971 और 1975, 1962, 1971, 1975 में। एक 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडो पाकिस्तान और 1975 हमारा जो है इंटरनल इमरजेंसी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 356 में, जिसमें हमारा राज्य संबंधी आपातकाल आते हैं, जो बहुत बार लगाए गए हैं। और पहली बार कहाँ पे लगाया गया? तो पंजाब में। सबसे अधिक बार कहाँ पे लगाया गया? तो यूपी में, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब। निम्नलिखित शासकों में से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया आपको समुद्रगुप्त को, और प्रयागराज अभिलेख से संबंधित है। उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है? देखिए उमियम झील हो जाएगा मेघालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन, मेघालय में संबंधित हो जाएगा आपका उमियम झील। निम्नलिखित में से किसे मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी निर्माण में प्रथम भूमिका निभाई थी? देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है आपको। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। एक वृत्ताकार पथ में समान गति के साथ गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होता है? देखिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा? केंद्र की दिशा में, ठीक है। मैं कभी समय मिलेगा तो इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? देखिए आपको पूछा गया माइनॉरिटीज अफेयर कमीशन का किसको बनाया गया है? तो इकबाल सिंह लल्लापुरा को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। इससे पहले सैयद गयारुल रजवन रिजवी हुआ करते थे, सैयद गयारुल हसन रिजवी हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो हो जाएगी मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास, ये भी ऑप्शन में। लेकिन कमीशन का पूछा गया है तो इकबाल सिंह लल्लापुरा हो जाएंगे। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए डायमेंशंस को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया आपको। वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? यानी एमेलिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर जो है एब्डोमेन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताएं, आप जरूर इसको याद करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताता हूँ या जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे और 1 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर सारे सेशंस देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस यही कहूँगा, ध्यान से देखिएगा और अपना ध्यान रखिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, और उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे फ्री क्लासेस भी लेता हूँ, जहाँ पे अकेडमी में मेरी फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों चलती हैं। आपको जो ठीक लगता है, अगर आपको फ्री क्लासेस लगता है तो पहले फ्री क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर अगर आपको पेड क्लासेस लेनी हो तो आपको कोड यूज़ करना होता है। हर पेज पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा विमलेश@14 कोड। उस कोड को यूज़ करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ मिल जाता है। और उसके अलावा आप कंप्लीट बैच को, जनरल स्टडीज़ हो गया, उद्देश्य बैच हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, इन सारे बैच कोर्सेज को भी एसेस कर पाएंगे ईजिली जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आपको लेना है तो 31 से पहले ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसमें के प्राइजेस में हाइक होने वाले हैं, तो उससे पहले आप ले सकते हैं, ठीक है। चले, और बाकी आप हैंड रेज करके वहाँ पे जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं। आइकॉनिक फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कोड यूज़ करना पड़ेगा विमलेश@14। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।